वेलकम टू दिवाकर मैथ्स। चलिए इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये सब हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए ट्रायंगल दिया है ABC, इसमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो A है -1 3, B यहाँ ले लेते हैं 3 -1। आप चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C 0 0, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। अभी सेंट्रोइड का जो होता है वो मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करता है ना, जैसे ये PQR, तो यहाँ जो मिलता है वो उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए, x1 + x2 + x3/3, फिर y के लिए सेम पैटर्न /3। ये हो गया, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो ये पहला वाला जो वैल्यू है ना वो x का है, तो -1 इसका x है +3 और इसका x है +0/3। फिर y के लिए ये सेकंड वाला y होता है, सो 3 + -1 + 0/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप चाहे तो x का अलग से ये, फिर y का अलग से भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह से भी एक साथ भी कर सकते हैं। सो 2/3, 2/3, तो ये आ गया। तो ये हो गया सेंट्रोइड, है ना, P बोल के बताया है, P। तो ये P है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P पैरेलल टू AB। तो AB के साथ पैरेलल होगा और यहाँ पर ये ऐसा लाइन होगा, तो इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। यदि आपके पास 2 पॉइंट है तो निकाल सकते हैं, फार्मूला है वो याद रखिए, 2 पॉइंट्स फार्मूला, ठीक है, वो एक हो गया। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो उससे भी निकल जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से, है ना। तो और स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c। तो ये हो गया कुछ आइडिया। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मालूम है, तो पॉइंट P मालूम है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट P मिल गया, 2/3 ये मिल गया। अभी इसका यदि स्लोप मिल जाए ना, है ना, अब दूसरा पॉइंट तो मालूम नहीं है, यदि स्लोप मिल जाए तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अभी इसका स्लोप के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है, ये AB के साथ पैरेलल, यानी कि AB का जो भी स्लोप होगा वो इसका भी स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो इसलिए ये किसके साथ पैरेलल है, AB के साथ पैरेलल। तो AB का देखिए दोनों पॉइंट मालूम है, AB मालूम है, B भी मालूम है, तो स्लोप का बेसिक फार्मूला लगा के हम निकाल लेते हैं। तो अब लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, फार्मूला क्या है, y2 - y1 x2 - x1। तो A और B का पॉइंट क्या है ना, जैसे A है -1 3 और B है 3 - 1, ये है ना, नहीं। तो अभी ये 2 पॉइंट मालूम है, तो अभी यहाँ से आपको करेक्टली सिलेक्ट करना है, y2 कौन सा है, y1 कौन सा है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, या इसको x1 y1, इसको x2 y2,
किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार डिसाइड कर लेना, कभी इसका कभी उसका नहीं लेना है। जैसे ये x1 है तो ये y1 नहीं होगा, ये x1 लिया तो ये y2 नहीं हो सकता, तो गलत हो जाएगा, तो ये याद रखना। तो y2 पहले, तो -1 -3, ठीक है, ये वाला आ गया। और x2 ये 3, सो 3 -1। याद रखना ये 1 माइनस है और फॉर्मूला का माइनस लेना ही है, माइनस अब -1 लेना पड़ता है, इस तरह से। तो हो गया -4 बाई -+4, तो -1 आ गया, तो स्लोप -1 है। तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ required line is equal to -1. They are parallel. ओके, तो ये हो गया। अभी हमारे पास क्या क्या है, एक है पॉइंट P 2/3 और इसका स्लोप है -1। तो हम लगाएंगे y - y1 m x - x1। तो ये फार्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। एक पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है, तो ये लगाइए। तो y1 y ऐसे लिखना है, y1 जहाँ से पास कर रहे देखिए 2/3, m हो गया -1, x ऐसे लिखना है 2/3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, और कुछ नहीं है आपको। सो 3y - 2/3 is equal to 3x - 2। 3 काट सकते हैं। 3y - 2 इक्वल्स टू -3x + 2। बाहर में माइनस है तो साइन चेंज करना है। सो 3y + 3x - 2 - 2 is equal to 0। 3y + 3x - 4 is equal to 0। और आपको आंसर जो है ना, ये ax + by + c is equal to 0 में भी दे सकते हैं, और ax + by = c में भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर y पहले है, 3x + 3y - 4 is equal to 0, तो ये बेस्ट रहेगा। नहीं तो इसको आप 3x + 3y = 4 इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो देखिए, आप भी खुद सॉल्व कीजिए। थैंक यू।